सोचिए, अगर एक मशीन इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई तो क्या वो हमारी मदद करेगी या हमें पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और सच कहूं तो ये अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही, ये हम सभी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। अब ये सवाल कोई मामूली सवाल तो है नहीं। अगर मशीनें सच में इंसानों से ज्यादा गहराई से सोचने लगे, हमसे कहीं ज्यादा तेजी से फैसले लेने लगे, तो क्या वो सच में हमारे लिए काम करेंगी या फिर इंसानियत की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी? ये एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, एक ऐसा अस्तित्व का संकट है जिस पर आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और विचारक रातों की नींद उड़ाए बैठे हैं। ये हमारी पूरी स्पीशीज के भविष्य का सवाल है। ओके, तो चलिए अब इस टॉपिक में पूरी तरह से डाइव इन करते हैं। इन बड़े बड़े दार्शनिक सवालों से थोड़ा बाहर निकलें और आज की जमीनी हकीकत को देखें। तो सबसे हैरान करने वाली बात है एआई की ये अचानक हुई एंट्री। मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कल तक एआई बस बड़े बड़े लैब्स और रिसर्च पेपर्स तक ही सीमित था, और आज ये लिटरली हर जगह है। दफ्तरों के सिस्टम से लेकर हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन तक ये किसी बड़े तकनीकी विस्फोट की तरह एकदम से सामने आ गया है। इसके कुछ सबसे बड़े एग्जाम्पल्स ही देख लीजिए। सबसे पहले चैट जीपीटी, जिसने इतिहास में सबसे तेजी से यूजर्स बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा, जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच रहा है, लिख रहा है। फिर है रोबोट्स, जो आप सिर्फ फैक्ट्री में भारी काम नहीं कर रहे हैं बल्कि इंसानी हरकतों की बिल्कुल सटीक नकल उतार रहे हैं। और सबसे खतरनाक डीप फेक्स, जिसने असली और नकली का, सच और झूठ का पूरा फर्क ही मिटा कर रख दिया है। ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि इसे इग्नोर करना अब बस के बाहर है। अब जब ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो ही गई है तो सबसे बड़ा डर सीधा हमारी रोजी रोटी से जुड़ जाता है। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? ये अब कोई थ्योरी या भविष्य में होने वाली बात नहीं रह गई है। ये आज अभी का एक बहुत ही रियल और सीधा खतरा है जो पूरी दुनिया की वर्कफोर्स के सामने पहाड़ की तरह खड़ा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन प्रोफेशंस को कभी मशीनों की पहुंच से बिल्कुल सेफ माना जाता था, आज वही सबसे बड़े खतरे में है। सोचिए, एडिटर्स, जिनका काम भाषा को बारीकी से समझना है, कोडर्स, जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डिजाइनर्स, जिनकी पूरी पहचान ही उनकी क्रिएटिविटी से होती है, और कस्टमर सपोर्ट, जहां इंसानी सहानुभूति या एम्पैथी की जरूरत पड़ती है। ये सभी काम एआई आज इतनी असाधारण तेजी से कर रहा है कि इन प्रोफेशनल्स के सामने अब खुद को रेलेवेंट बनाए रखने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और अंत में इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरा मसला सिर्फ कुछ नौकरियों के खत्म होने या पैसों के नुकसान तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज ये चेतावनी दे रहे हैं कि एआई सिर्फ नौकरियां नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत को बदल सकता है। जरा सोचिए, जब फैसले लेने की ताकत और नई चीजें बनाने की क्रिएटिविटी का कंट्रोल पूरी तरह से एक मशीन के पास चला जाएगा तो इंसानी सभ्यता का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा अंतिम विचार है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम इस विशाल बदलाव का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? आज के इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस वक्त हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को गहराई से प्रभावित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर जगह क्रांति तो ला दी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बहुत ही गंभीर जोखिम भी सामने आए हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम सीधे सोर्स मटेरियल पर आधारित दो सबसे बड़े तकनीकी खतरों की गहराई में जाएंगे। यह एक ऐसा ढांचा है जो हमारे आज के आधुनिक समाज को आकार दे रहा है, और सच कहूं तो इसे समझना अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। आज का हमारा एजेंडा बहुत ही सीधा है। हम दो मुख्य पिलर्स के जरिए इस टॉपिक को समझेंगे। पहले डीप फेक के खतरे, जिसमें फर्जी वीडियो से लेकर स्कैम कॉल्स तक शामिल हैं, और उसके बाद एआई निगरानी का दायरा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एआई खतरों का युग। अब डीप फेक का खतरा असल में है क्या? देखिए, ये कोई आम फोटो एडिटिंग या फिल्टर नहीं है। हम यहाँ अत्यधिक यथार्थवादी एआई जेनरेटेड सिंथेटिक मीडिया की बात कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ऐसे वीडियो या ऑडियो बनाए जाते हैं जो देखने और सुनने में 100% असली लगते हैं, लेकिन असल में पूरी तरह से मनगढ़ंत होते हैं। ये सीधा हमारे समाज के उस बुनियादी भरोसे पर वार करता है जहां हम हमेशा से मानते आए थे कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वही सच है। इस बेसिक डेफिनेशन को समझने के बाद अब स्रोत सामग्री के अनुसार डीप फेक के खतरे को अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझने का वक्त आ गया है। हम डीप फेक के खतरों को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं।
पहला है फर्जी वीडियो, दूसरा है राजनीतिक हेरफेर और तीसरा है स्कैम कॉल्स। हम इनमें से हर एक पर बात करेंगे ताकि इसके पीछे काम कर रही तकनीक को अच्छे से समझा जा सके। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, फर्जी वीडियो। ये इस पूरे तकनीकी खतरे की सबसे बुनियादी ईंट है। ये वो AI जनरेटेड दृश्य सामग्री है जिसे इतनी बारीकी से तैयार किया जाता है कि वो बिल्कुल बिना किसी छेड़छाड़ वाले असली फुटेज जैसी लगे। इसका सीधा सा मकसद किसी को वो करते या कहते हुए दिखाना है जो उसने असल जिंदगी में कभी किया ही ना हो। अब देखते हैं कि असली दुनिया में इन फर्जी वीडियोस और सिंथेटिक ऑडियो का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, खासकर हेरफेर और स्कैम कॉल्स के रूप में। यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। ये सिंथेटिक मीडिया जो कभी सिर्फ एक डिजिटल एंटरटेनमेंट या मजेदार टूल हुआ करता था, वो अचानक से पूरे समाज को प्रभावित करने वाले एक खतरनाक हथियार में कैसे बदल जाता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है राजनीतिक हेरफेर। सोर्स मटेरियल साफ तौर पर बताता है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल सीधा जनता को धोखा देने या राजनीतिक नैरेटिव को बदलने के लिए किया जा रहा है। हम यहाँ किसी भी विचारधारा का पक्ष लिए बिना सिर्फ इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कैसे डीप फेक का इस्तेमाल सूचना के प्रवाह को प्रदूषित करने के लिए किया जा सकता है। अब जो बात इस स्लाइड में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि कैसे ये खतरा बड़े पॉलिटिकल लेवल से खिसक कर सीधा हमारी प्राइवेट लाइफ में आ गया है। स्कैम कॉल्स। यहाँ AI जनित वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल करके किसी अपने की आवाज की हूबहू नकल तैयार की जाती है ताकि धोखाधड़ी और पैसों की चोरी को अंजाम दिया जा सके। ये इस खतरे का एकदम सीधा और व्यक्तिगत रूप है जो किसी को भी निशाना बना सकता है। तो अब अगर हम आज के विश्लेषण के दोनों मुख्य पिलर्स को एक साथ रखकर देखें तो बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ है डीप फेक जो हेरफेर करके बिल्कुल नई झूठी दुनिया गढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है AI निगरानी जो लगातार ट्रैकिंग के जरिए हमारी असली दुनिया की 24 घंटे निगरानी कर रही है। मतलब एक झूठ बना रहा है और दूसरा सच को लगातार रिकॉर्ड कर रहा है। और यही तुलना हमें सोर्स मटेरियल के दूसरे मेन पिलर की तरफ ले जाती है, AI निगरानी का दायरा। आइए इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। AI निगरानी का सीधा सा मतलब है इंसानी व्यवहार को मॉनिटर करना, उसका विश्लेषण करना और उसे ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना। बात सिर्फ कैमरों के लगे होने की नहीं है, बात उस इंटेलिजेंस की है जो उस कैमरे के पीछे बैठकर हमारी हर हरकत को समझ रही है और डेटा का विश्लेषण कर रही है। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे ये सिस्टम सिर्फ ऑब्जर्व करने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि विकसित होकर ट्रैकिंग से सामाजिक नियंत्रण तक पहुंच जाते हैं। ये स्टेप्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं कि कैसे AI निगरानी का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। फेस ट्रैकिंग से शुरुआत होती है, फिर ये डेटा मॉनिटरिंग में फैलता है और आखिर में सामाजिक नियंत्रण प्रणाली के टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला कदम है फेस ट्रैकिंग। ये वो बायोमेट्रिक AI तकनीक है जिसका इस्तेमाल सड़कों से लेकर एयरपोर्ट्स तक लोगों की पहचान करने और उनकी फिजिकल मूवमेंट का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। सच तो ये है कि हम सब रोजाना किसी न किसी रूप में इस तरह की फिजिकल ट्रैकिंग का सामना करते ही हैं। दूसरा कदम हमारी फिजिकल दुनिया से निकलकर डिजिटल दुनिया में आता है, डेटा मॉनिटरिंग। हम ऑनलाइन क्या सर्च कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कौन से आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ये सब मिलकर हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बनाता है। और AI सिस्टम इन सारी जानकारियों को लगातार ऑब्जर्व करते हैं और एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, क्या होगा जब हमारी सड़कों वाली फिजिकल ट्रैकिंग और ऑनलाइन होने वाली डिजिटल निगरानी, ये दोनों एक ही बड़े सिस्टम में एक साथ मिल जाएं? ये एक बहुत ही गंभीर विचार है। इन दोनों के मिलने से जो बनता है वो है सामाजिक नियंत्रण प्रणाली, यानी सोशल कंट्रोल सिस्टम। सोर्स के अनुसार ये AI निगरानी का वो उच्चतम स्तर है जहां इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के व्यवहार को कंट्रोल, मैनेज और प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर असर डालने वाला सिस्टम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमने जो भी समझा वो सब एक साथ कैसे जुड़ता है। ये हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा है, दोहरे खतरों का सारांश। इस समरी टेबल में सब कुछ एकदम साफ है। एक पिलर है डीप फेक का खतरा, जिसके मुख्य हथियारों में फर्जी वीडियो, राजनीतिक हेरफेर और स्कैम कॉल्स शामिल हैं।
और दूसरा पिलर है एआई निगरानी, जो फेस ट्रैकिंग और डेटा मॉनिटरिंग से होते हुए सामाजिक नियंत्रण प्रणाली तक जा रही है। ये दोनों ही पहलू अलग-अलग तरीके से हमारे लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं। और इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने ये एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल छूट जाता है। एक ऐसा भविष्य जहां एक तरफ डीप फेक के जरिए झूठी दुनिया गढ़ी जा रही है और दूसरी तरफ एआई सिस्टम्स हमारी हर हरकत की पूरी निगरानी कर रहे हैं। ऐसे भविष्य में हमारा समाज अपना रास्ता कैसे तय करेगा? सोर्स मटेरियल हमें इस खतरे को समझने में तो पूरी मदद करता है, लेकिन इससे निपटना कैसे है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर गहराई से सोचने की जरूरत है। हम बात करेंगे बुद्धिमत्ता के भविष्य की, एजीआई और मानव नियति की, क्योंकि हम सच में इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां मशीनें सिर्फ हमारा शारीरिक काम आसान नहीं कर रही, बल्कि वो हमारे सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता को ही सीधी टक्कर दे रही हैं। ये कोई दूर का भविष्य नहीं है, ये बिल्कुल तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। तो सबसे बड़ा और थोड़ा चुभने वाला सवाल ये है, क्या मानव बुद्धिमत्ता अब पीछे छूटने वाली है? सदियों से इस धरती पर इंसान के दिमाग का ही दबदबा रहा है ना? हमारी इसी खासियत ने हमें बाकी सभी जीवों से अलग बनाया है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या होगा अगर हमारे इस प्राकृतिक दिमाग की सीमाएं किसी ऐसी चीज से हार जाएं जिसे हमने खुद अपनी लैब्स में बनाया है? ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरी मानव जाति के विकास का एक बिल्कुल नया और शायद अनजाना अध्याय है। तो चलिए सबसे पहले सुपर एआई थ्योरी और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इस पूरी थ्योरी का जो बेस है वो है एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके फोन के किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा नहीं है। एजीआई का सीधा सा मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां कोई मशीन किसी भी दिमागी काम को बिल्कुल एक आम इंसान की तरह कर सके। आज का एआई बहुत लिमिटेड है, वो चेस खेल सकता है, अच्छी तस्वीरें बना सकता है, लेकिन एजीआई वो काम कर पाएगा जो एक इंसान का दिमाग कर सकता है। चाहे वो गणित की कोई बहुत उलझी हुई प्रॉब्लम हो, कोई भावुक कर देने वाली कविता लिखनी हो या किसी नई बीमारी का इलाज खोजना हो। ये बहुमुखी प्रतिभा ही इसे असली गेम चेंजर बनाती है। और मजे की बात, या यूं कहें कि डरने वाली बात, ये है कि कहानी एजीआई पर रुकेगी नहीं। जब हम मानव बुद्धिमत्ता की तुलना सुपर एआई से करते हैं तो फासला बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, हमारे दिमाग की एक लिमिट है, ये बायोलॉजिकल है, इसमें थकावट होती है, इसके सिग्नल्स स्लो होते हैं और सबसे बड़ी बात, इसे आराम चाहिए। लेकिन एक मशीन, वो सिलिकॉन और बिजली से चलती है, वो प्रकाश की गति से डेटा प्रोसेस कर सकती है, वो भी 24 घंटे बिना थके। सुपर एआई का मतलब है एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो दुनिया के सबसे तेज इंसानी दिमाग से भी खरबों गुना आगे निकल जाए। ये वो स्तर है जहां मशीनें खुद अपना कोड लिखेंगी और खुद को पल पल अपग्रेड करेंगी, जिसे एक्सपर्ट्स इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। अब इन सिद्धांतों से बाहर निकलकर जरा भविष्य की कड़वी सच्चाई और भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं। भविष्य की सबसे हैरान करने वाली प्रेडिक्शन ये है कि इंसानों को एआई के साथ जुड़ना होगा। ये सुनने में किसी हॉलीवुड साई-फाई फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना? लेकिन दुनिया के टॉप थिंकर्स मानते हैं कि सुपर एआई के जमाने में अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें खुद को मशीनों के साथ बायोलॉजिकली जुड़ना ही होगा, शायद न्यूरल चिप्स या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए। आप खुद सोचिए, अगर मशीनें हमसे लाखों गुना तेज सोच रही हैं तो हमारा ये प्राकृतिक दिमाग उनके साथ कैसे टिकेगा? तो खुद को आउटडेटेड होने से बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, शायद भविष्य में हमें एक नए तरह का हाइब्रिड इंसान बनना पड़े। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी और चिंताजनक सच्चाई सामने आती है, अमीर बनाम गरीब के बीच की एक नई खाई। जरा सोचिए, जब इंसान को एआई से जोड़ने वाली ये तकनीक आएगी तो शुरुआत में ये कितनी महंगी होगी। तो इसका नतीजा क्या होगा? जो लोग अमीर हैं वो इस तकनीक को खरीद कर खुद को और अपने बच्चों को सुपर स्मार्ट, ज्यादा स्वस्थ और ताकतवर बना लेंगे। लेकिन जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमेशा के लिए बहुत पीछे छूट जाएंगे। इतिहास में आज तक दुनिया में जमीन या पैसों का फासला था, लेकिन भविष्य में ये असमानता बायोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल होगी। ये एक ऐसी गहरी खाई होगी जो शायद हमारे समाज को दो बिल्कुल अलग अलग प्रजातियों में बांट दे। और ये सारी बातें हमें लाकर खड़ी करती हैं आज के सबसे अहम और अंतिम प्रश्न पर। सबसे डरावनी और सबसे बड़ी सच्चाई बस यही है। सवाल ये नहीं है कि एआई पावरफुल होगा या नहीं, सवाल ये है कि नियंत्रण यानी कंट्रोल किसके पास होगा। एक बार गहराई से सोचिए इस बारे में। एआई की असीमित ताकत तो अब बढ़ने ही वाली है, सुपर एआई का आना भी लगभग तय है। लेकिन असली खतरा मशीन की उस ताकत में नहीं है, असली खतरा इस बात में है कि उस असीम ताकत का रिमोट कंट्रोल वास्तव में किसके हाथों में होगा।
क्या वो दुनिया के चंद अरबपतियों के पास होगा, किसी एकाधिकारवादी सरकार के पास होगा, या फिर सबसे डरावनी बात, क्या मशीनें अपना कंट्रोल खुद अपने हाथों में ले लेंगी? आज का ये विश्लेषण इसी विचार के साथ खत्म होता है। ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना ही होगा, इससे पहले कि सच में बहुत देर हो जाए।